आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार तारीख 29 जून 2024 आषाढ़ मास की कथा अध्याय 7। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुए। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सुतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बोना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ के शस्य समालम फसलों का वह निरीक्षण करने आए। वह सहयोग को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुंदर में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुरम में त्रिविक्रम वामन अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विचक्षण हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वह भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालात ऐसी हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने 10वां अवतार में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब किसी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए वह अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर चक्रवर्ती कार्तय, वीर्या, अर्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोणों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रक्ष नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो, कुछ नहीं जानते। इस पर पांचजन्य संघ क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्रपुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। श्रापित चक्रपुरुष कार्तिक वीर्य अर्जुन के रूप में पैदा हुआ और उन्हें
साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वे भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तय वीर अर्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियाँ और अनेक शक्तियाँ प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसका 1000 हाथ प्राप्त हो जाते हैं, यूँ सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नेमि पाषाण के मुनियों ने पूछा, सूत मुनि, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अतीत महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिवजी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बनना गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों में से तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यूँ कहकर वे ब्रह्मा जी और शिवजी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसैया के पतिव्रता की महिमा का साधारण बताकर प्रमाणित किया। अनुसैया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनुसैया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनी को निर्मूल किया, नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका कर दिया, सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनुसैया ने पुनः जीवित किया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनुसैया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनुसैया की पतिव्रता को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के भेष धरकर अत्रि के आश्रम में पहुँचे और भवती भिक्षा देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वह अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसैया पर छोड़ गए थे। अनुसैया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक सबर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनुसैया ने कहा, हो ऐसी बात है। यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनुसैया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनुसैया की गोद में सो गए। अनुसैया तीनों को झूला में सुला कर बोली, तीनों लोगों का शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। ब्रह्मांड की इनका झूला है, 4 वेद उस झूले के पड़ने की जंजीरें हैं, ओमकार प्रणनाद ही इनके लिए लोरी है। यूँ वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सिर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़ाते हुए आश्रम पर फुरफुर उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पीले पूँछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फन फैलाकर आ पहुँचा। उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी आ पहुँची।
नारद अनुसैया से बोले, माता जी, आपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर यह 3 देवियाँ यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसैया ने विनयपूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले 3 शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप लज्जाए नहीं, जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियाँ शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गए। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इस तरह सटकर खड़े हो गए मानो तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हों। उसी समय अतिरिक्त महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य मार्ग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा और दूसरी तरफ शिव के मुख, 7 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल तथा कमंडल तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अतीत और अनुसैया के पुत्र बने। कार्तिक वीर अर्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिर व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करने तथा जमीन को खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को काटना ही उनका प्रमुख कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी पशु प्रदान किया। उस पशु को धारण कर वह पशु राम कहलाए। भृगुज वंश होने के कारण वह भार्गव राम नाम से भी विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुत्रों को बुलाकर माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौट कर आए वे परशुराम को देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वे अपनी माता और भाइयों के सर काट डालें। परशुराम ने इसका प्रतिरोध किया, बिना अपने भाइयों तथा माता के सिर काट डाले। जमदग्नि से प्रसन्न होकर पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा वर चाहते हो? भाइयों तथा माता जी को जीवित कर दो। परशुराम ने जमदग्नि से वर मांगा। जमदग्नि ने उनको पुनः जीवित कर दिया। अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदग्नि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। परशुराम, तुम कारण जमधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे। करते वीर अर्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिषावती नगर लौट आ रहा था। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंश वाली अपनी होमधेनु की वजह से उन सबको भारी बोझ दिया। वह गायों को जो चीज़ चाहे असंख्य लोगों को भी देने की क्षमता रखती थी। कर्तव्य वीर्य ने सोचा कि ऐसी गाय उसके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस गाय को महिषावती नगर में हाँक कर ले आए। इस पर जमदग्नि ने उसका विरोध किया। तब दुष्ट सैनिक निकल कर गाय को खींच कर ले गए।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय।